Can I start? आवाज ना करें, केवल बोर्ड पे ध्यान दें। 1+1/2 इंटू में 1+1/3 इंटू में 1+1/3, 2 3 और आगे क्या है 4। कहता है सोल्व करके इसका आंसर बताना है। देखो सबसे पहले बात करते हैं इसको सोल्व करने की। बेसिक मेथड से शुरुआत कर रहा हूँ, समझना जरा ध्यान से। उसके बाद कोई शॉर्टकट होगा तो उसको फॉलो करेंगे। इधर देखो थोड़ा। ओके ओके, आ जाओ। देखो स्टार्ट करते हैं। 2 1 जा 2 +1 करेंगे कितना आएगा? 3/2। बोलो हाँ कि ना। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना। 3 1 जा 3 +1 करेंगे कितना आएगा? फिर दोबारा 4 1 जा 4 +1 करेंगे कितना आएगा? ये बात आपको समझ आ गई यहाँ तक? क्लियर है? अब मैंने कहा इन दोनों के बीच में साइन मल्टीप्लाई का है, तो मैंने कहा मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 से गया, 4 से गया, तो आंसर आ गया 5 बटे कितना? बोलो हाँ कि ना। शुरू करें अब? बोर्ड पे ध्यान देना। अगर मैं इसमें बात करूं, हमारे नंबर देखो 3 इस तरीके से और 4 इस तरीके से कट रहा है, हाँ कि ना। तो हमारे को बच्चे बड़ा सिंपल सा एक पॉइंट याद रखना है क्या? अगर इस तरीके से सीरीज में फॉलो होता है तो कटने का जो पैटर्न है वो ऊपर से नीचे रहेगा। ऊपर से। सर कहना क्या चाहते हो? देखो अभी देखना, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे। बोलो हाँ कि ना। तो यहाँ नंबर बचेगा, बचे कितना? और यहाँ 4 में एक जोड़ के क्या बचेगा? आंसर। एक बार दोबारा देखना बोर्ड पे। मान लेते हैं मैंने बोला 1+1/2, 1+1/3, नंबर लिख दिया 1+1/100 तक। ध्यान से सुनना और समझते जाना। अब मेरे को बताओ, प्लस वाले में बच्चे पैटर्न जो कटने का होता है वो ऊपर से, ये देखो, ये नंबर कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, 100 में एक जोड़ के क्या आएगा? और स्टार्टिंग में क्या बचेगा? बोलो हाँ कि ना। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? चलो आगे। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना। 1+1 में 5 हो सीरीज में बचे, ये बात याद रखना। 1+1/6 और नंबर लिख दो 1 में 1 में 200 तक। तो अब देखो बच्चे इस तरीके से भी याद रखते हैं। कहता है लास्ट वाला नंबर प्लस कर देंगे, 200 में एक जोड़ा क्या आ गया? और फर्स्ट नंबर का नीचे वाला नंबर लिख देंगे, कितना आ गया? 5। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? भूलना मत। चलो आगे। आगे बोर्ड पे ध्यान देना। अगर ये नंबर हो जाए माइनस में, 1-1/2, 1-1/3, 1-1/4। ठीक है। देखो पहले बेसिक मेथड से फॉलो करेंगे। 2 1 जा 2 -1 करेंगे 1/। फिर दोबारा 3 1 जा 3 -1 करेंगे कितना? 4 एकम 4 में से एक माइनस करेंगे कितना? 3/4। ठीक है। एक बार दोबारा सुनना। मैंने कहा प्लस वाले में कटने का जो पैटर्न होता है ऊपर से, तो अगर माइनस है वो तो प्लस का उल्टा होता है, तो कटने का पैटर्न भी उल्टा हो जाएगा। तो नीचे से, चलो एक बार देखते हैं, वेरीफाई करेंगे। देखो नीचे से, नीचे से, तो आंसर 1/। ध्यान से सुनना और समझना, ऑब्जर्व करते हैं बच्चे। ये कटा, ये कटा, तो यहाँ बचा डायरेक्ट कितना? माइंड इट, ऐसा मत कहना एक बचेगा, ये कह देना 2 में से एक माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? एक बार फिर क्वेश्चन लिखते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। माइनस में बच्चे कटने का जो पैटर्न होता है वो नीचे से, अगर नीचे से ऊपर करेंगे तो बच्चे ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, यहाँ क्या बचेगा? 200। ये बच्चे 4 में से घटा के ऊपर क्या बचेगा? बोलो यार हाँ कि ना। ये दोनों क्वेश्चन बच्चे याद रखना, भूलना मत। चलो आगे। अब इनके मिक्स भी आप पे एक क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन क्या है? ध्यान से सुने।
वो कहेगा 1 - 1/2 का स्क्वायर, 1 - 1/3 का स्क्वायर, 1 - 1/4 का स्क्वायर, और ये नंबर लिख दिया 1 - 1/200 का स्क्वायर। ठीक, सोल्व करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देते जाना, समझते जाना बातों को। मैंने कहा बच्चे इसको लिख दें एक का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। ध्यान से सुनेंगे, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बनता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस, लो बच्चे एक बार प्लस वाले लिखते हैं, एक प्लस में एक बटे में कितना 2, फिर एक प्लस में एक बटे में कितना 3, सारे प्लस वाले मैंने एक साइड लिख दिया, तो 1 + 1/में 200, और फिर गुना में लिख देंगे माइनस वाले, तो 1 - 1/2, 1 - 1/3, और ये नंबर लिख दिया 1 - 1/200 तक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे पूछ लो। समझ आ गया सबको? अब मेरे को एक बात बताओ, प्लस वाले में पैटर्न ऊपर से, अरे यार, प्लस वाले में पैटर्न कैसे होता है? ये होता है या ये? तो बच्चे इधर देखो, 200 में एक जोड़ के ऊपर कितना, और यहाँ बच्चे नंबर क्या लिख देंगे? तो बोलो हाँ कि ना। चलो बच्चे, दूसरा माइनस वाले में पैटर्न, ये कितना बचेगा, और ये बच्चे ऊपर वाला 2 में से एक घटा के क्या बचेगा, इन दोनों की आपस में गुणा, 201 की 1 से करेंगे 201, और 2 की बच्चे 200 से करेंगे कितनी, पूछो जल्दी पूछो, डाउट है तो मन में किसी के, कंफ्यूजन है तो बताओ। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? ये प्लस और माइनस, और मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन है ना इसी फॉर्मेट में पूछा जाता है, दोनों का मिक्स करके, यानी कि स्केयर की फॉर्मेट में ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के आपसे पूछेगा। किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। डन हो गया बच्चे पॉइंट? पक्का? चलो आगे। एक बार दोबारा बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, ये क्या है यहाँ प्लस में बच्चे ऊपर वाला नंबर बचेगा, तो 200 में एक जोड़ के क्या बना, यहाँ पर बच्चे नीचे वाला नंबर यूं का यूं, 2 है तो 2 यूं का यूं। रिपीट करूं? अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना बच्चे, देखो अगर मैं इस नंबर को सोल्व करूंगा ना तो ये आ जाएगा 3/2, कितना आ गया। अगला नंबर आएगा बच्चे सोल्व करके 4/, ये देखो जो जुड़ा हुआ नंबर है ना बच्चे वो कट जाता है, तो बचा क्या, यूं का यूं नंबर, जो नीचे वाली फ्रैक्शन होती है ना वो वाली बचती है। इसका पैटर्न जो होता है ऊपर से नीचे कटने का होता है, तो ऊपर वाला नंबर जो जोड़ के आएगा वो तो घट मतलब कट जाएगा ना नीचे वाली संख्या से। मैंने देखो बच्चे बोला आपको, देखो 1 + 1/2 है तो ये कितना आएगा 3/2, अगला नंबर क्या आएगा 4/3। इसका पैटर्न ऊपर से नीचे कटने का होता है, इस वजह से ऊपर वाला नंबर जो जोड़ के आया ना वो घट जाता है, कट जाता है नीचे वाली संख्या से। क्लियर हो गया पॉइंट? लेकिन बच्चे यहाँ पैटर्न नीचे से ऊपर होता है, इसी करके ऊपर नंबर घटा हुआ बचा रह जाता है। इसी करके मैंने बोला 2 में से एक गया, और ये वाला नंबर एज इट इज क्योंकि ऊपर वाला कट जाता है। क्लियर हो गया पॉइंट? चले बच्चे आगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आगे चलते हैं बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देते जाओ। देखो आपके प्रीवियस ईयर का सम कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं, सुनना। 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42। कहते हैं इसको डिवाइड करना है आपको किससे, 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 से। ये सम है बच्चे आपके फ्रैक्शन से रिलेटेड, कुछ इस तरीके से सम आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करेंगे फिर इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है। अभी आप मेरे को बताओ ऊपर संख्या कितनी है,
तो हम बच्चे एक बात बोलते हैं, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास है 1/2 गुना में 3, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इन दोनों में जो गैप है, अगर वो भी गैप ऊपर हो तो इसको ना बहुत अच्छे ढंग से इस तरीके से लिख सकते थे हम, 1/2 माइनस 1/3। हाँ क्या ना भाई, अगर गैप नहीं होता, जैसे मान लेते हैं 2 गुना 5 होता, तो हम ऐसे कहते 1/2 माइनस 1/5, और नीचे गैप 3 का बन रहा है तो 1/3 से गुना। बोलो हाँ क्या ना। ये बात समझ आ गई सबको या नहीं आई? आ गई तो बच्चे अब सुने जरा ध्यान से। तो बच्चे यहाँ नंबर कितना है, तो मैं इसको ना इस तरीके से नंबर में ब्रेक करूंगा कि गैप बच्चे कितने का रहे, 1 का। बताओ किस किस में ब्रेक करूं? 2 3 में। किस में है? तो बच्चे लिख दूंगा 2 गुना में कितना। बस एक बात जरा ध्यान से सुनना, सीरीज बनाने के लिए लास्ट नंबर एज इट इज उठा के यहाँ लिखूंगा, 3 को किससे गुना करूँ कि 12 आ जाए? 4 से। ऐसे ही बच्चे अगला नंबर है, बच्चे ध्यान से सुनना, अब सीरीज बनाते जाएंगे। लास्ट नंबर 4 है तो 4 लिखेंगे, अगला नंबर 1 का ही गैप मेंटेन करेंगे क्योंकि बच्चे गैप ऊपर 1 का है। दोबारा देख लो, 5 गुना कितना, 1 का गैप बनाएंगे। 6 गुना कितना, 1 का गैप बनाएंगे। बोलो हाँ के ना। ऐसे ही बच्चे नीचे वाली संख्या में देखते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना, ध्यान से सुनना। देखो नीचे लिखा था 12, 12 तो होता है बच्चे 1 गुना 12, 2 गुना 6 और 3 गुना 4। ध्यान से सुनना बच्चे एक एक बात को। अगर ऊपर होता बच्चे 11 तो मैं ब्रेक करता 1 और 12 में। आई रिपीट, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ऊपर गैप 11 का होता तो मैं किस में रिपीट करता इसको, 1 और 12 में, क्योंकि इन दोनों में गैप 11 का है। अगर ऊपर गैप होता 4 का तो मैं इसको ब्रेक करता 2 और 6। अभी ऊपर गैप कितने का है, तो मैं इसको किस में ब्रेक करूंगा, जल्दी बोलो। तो बस लिख दो फिर। हम लिखेंगे बच्चे ये कितना, 3 गुना कितना, बस काम खत्म। लास्ट नंबर 4 है, 4 लिखेंगे, 1 का गैप है तो क्या बनेगा, 5 से अगला नंबर, और 6 से अगला नंबर, और 7 से अगला नंबर, काम खत्म। बोलो हाँ करना। अब बच्चे कल हमने क्वेश्चन किए थे इसके, तो हमने बोला था पहली संख्या कितनी, लास्ट वाली कितनी, 7 में से 2 गया, और 7 दूनी, एक बार दोबारा, पहली संख्या कितनी, लास्ट वाली कितनी, 8 में से 3 गया, और 8 तिया, तो ये लो बच्चे आंसर आ जाएगा 5/14, और ये 24 चला जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा नीचे, 5 से 5 कटेगा तो आप इसको बोलोगे 12 कितना। पूछो यार जल्दी से, डाउट है तो किसी को, मन में किसी के कोई कंफ्यूजन है आप में से किसी को भी, आप मेरे को बता दो, मैं रिपीट करने को तैयार। जल्दी बोलो बट। क्लियर है? पक्का? चलो बच्चे आगे। याद रखना बच्चे, सीरीज के जितने भी सम है कुछ इस तरीके से, कोई भी सीरीज बने तो उसके लिए याद रखेंगे, पहली संख्या 2, लास्ट वाली कितनी, तो इन दोनों का गैप ऊपर, इन दोनों की गुना नीचे। बात समझ में आ रही है? जिनका मान लेते हैं आज फर्स्ट लेक्चर है उनके लिए बच्चे थोड़ी सी याद करने की बात हो जाएगी, लेकिन जिनको समझाया हुआ उनको ये बात समझ आती है भाई ये इस तरीके से लिखा क्यों गया। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? आगे चलो, आ जाओ। अब बच्चे किसी का चाहे भले ही फर्स्ट लेक्चर हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, ये सारा नया कंसेप्ट चलेगा, तो केवल बोर्ड पे ध्यान देना, उबासियां बंद रखें अपनी। शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। मान लेते हैं मैंने आपको बोला बच्चे, एक लिखा 1 2, फिर लिखा बच्चे 2 2, फिर लिखे 3 2, और फिर लिखे बच्चे 4 2, और फिर लिखे 5 2। क्या था आंसर बताओ? आपको आंसर बताना है इसका, सिंपल। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना क्या लिखा है। फर्स्ट टाइम लिखा है 1 2, फिर लिखे बच्चे 2 2, फिर लिखे 3 2, फिर 4 2, और फिर कितने, 5 2। कहता है इन सबको प्लस कर दे तो आंसर हमारे पास क्या निकल के आएगा, आपको आंसर बताना है। ओके डन, बोर्ड पे ध्यान देना, मैं समझाता हूँ। अगर देखो बच्चे आप नॉर्मल तरीके से प्लस करें तो हम लिखेंगे पहला 1 2, फिर लिखेंगे 2 2, और फिर लिखेंगे बच्चे कितने 2, और फिर क्या लिखेंगे 4 2, फिर क्या लिखेंगे 5 2, और इन सब का प्लस करना है। बोलो हाँ के ना। डन। आ जाओ शुरू करो। हम कहेंगे 2 और 2 4। बच्चे कॉपियों पे, कॉपी काली करने की जरूरत नहीं है, अपना बोर्ड काला हो रहा है, पीडीएफ आपके पास आ जाएगी, केवल ध्यान बोर्ड पे हो, केवल बोर्ड पे ध्यान हो। नहीं मिली? पक्का? ये नंबर लिख लो फिर, 8950842055।
ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप आप बनाओ चाहे कुछ भी करो, ये नंबर ऐड कर देना, पीडीएफ में भेज दूंगा आपको। क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ मिल जाएगी, जैसे फ्रैक्शन चल रहा है तो फ्रैक्शन की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। समझ आ गई बात? क्वेश्चन आप कर लेना, डाउट है मेरे से पूछ लेना नेक्स्ट डे ही। डन। आ जाओ अब, ध्यान से सुने। कितने दो हैं यहाँ पर? बच्चे एक बात आपसे पूछूंगा, दो की टेबल आप पढ़ते हो तो दो की टेबल कैसे पढ़ते हैं? दो एकम, या तो हम कहते हैं दो गुना में एक दो, दो दुनी, तो हम कहते हैं दो गुना में दो चार, या दो को दो बार प्लस कर लो। बोलो हाँ कि ना? तो बच्चे एक बात जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, यहाँ पे दो पांच बार है। कितनी बार है? या तो दो को पांच बार प्लस कर लो या पांच से गुना कर लो, बात तो एक ही है। जल्दी बोलो हाँ कि ना? ये बात समझ आती है? तो मैंने सिंपल एक बात बोली भाई, दो को पांच बार प्लस कर लो या इसको पांच से गुना कर दो, बात एक ही है। अगला दो कितनी बार है? तो मैं कहूंगा या तो दो को चार बार प्लस कर लो या चार से गुना कर लो, बात तो एक ही है। अगला दो कितनी बार है? मैं कहूंगा बच्चे या तो इसको तीन बार, मतलब दो को तीन से गुना कर लो, या बच्चे दो को तीन बार प्लस कर लो, बात तो एक ही है। एक बार, अगला दो दो बार है तो बच्चे दो बार प्लस कर लो या दो से गुना कर लो और फिर एक से गुना कर दो। बोलो हाँ कि ना? कहना के चावे है, मैं कहना एक बात चाहता हूँ, ध्यान से सुनना और समझना। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बार, ये दो बार, ये तीन बार, ये चार बार, ये पांच बार, एक सीरीज में फॉलो हो रहा है। पहले एक बार आया, फिर दो बार, फिर तीन बार, फिर चार बार, फिर पांच बार। कुछ मत करना, कहते एक दो तीन चार पांच से गुना कर देंगे यार, काम खत्म। कैसे? पांच दूनी 15, 10 का जीरो, एक हासिल, चार दूनी आठ और एक, तीन दूनी छह, दो दूनी चार, दो एकम दो। करो नमस्ते। बोलो हाँ करना। ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए भाई, मैंने एक दो तीन चार पांच से गुणा क्यों किया, और पागलों की तरीके से गुणा नू ना कर दियो। कहते पांच दूनी 10 का जीरो, एक हासिल, पांच दूनी 10 और एक 11, सिंगल नंबर की सिंगल से गुणा। ये भी अपना पॉइंट है, कदड़े पेपर में जाके या गुणा नू कुकर कर दी इसने, ईब तो सोचा नहीं पेपर में जाके दिमाग चलेगा उसका। उन्होंने कहा कांटे वाली गुणा होगी, गलत कर दिया। नहीं सही किया बच्चे, बस याद ये रखना, इस सिंगल नंबर की सिंगल से गुना कर देंगे। पांच दूनी 10 का जीरो, एक हासिल, चार दूनी आठ और एक, तीन दूनी छह, दो दूनी चार, दो एकम दो। क्लियर है? किसी के मन में हल्का सा भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। बेसिक मेथड ये लिखा, इसको इसी तरीके से टोटल किया जाता है। मैंने इसको इस तरीके से टोटल ना करके सीधा एक दो तीन चार पांच नंबर लिखा और आंसर निकाला। देखो क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। मैंने कहा बच्चे एक तीन लिख दिए, दो तीन लिख दिए, तीन तीन लिख दिए, चार तीन लिख दिए और पांच तीन लिख दिए, मान लो। डन है? कहते डन के है, देख एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, पाँच दिए, चार तिये 12, एक 13, तीन तिये 9, एक 10, तीन दूनी 6, तीन एकम 3। चिल होगी बात? भूलोगे तो नहीं ना बच्चे? गुणा गलत है? अच्छा कोई बात नहीं, छोटी मोटी तो चलती रहेगी। चले। सर हमारे को एक बात बताओ आप, मैंने कहा दो बात पूछो तुम। आप करा रहे हो फ्रैक्शन, ये क्या सिखा रहे हो? तू चिंता मत कर बच्चे, मैं बेफालतू कोई चीज नहीं सिखा रहा, केवल चीजों को समझो अच्छे से। क्लियर है? एक और छोटा सा, सो गया यू? खड़ा हो, आजा मेरे पास, जल्दी आ, इधर आ बच्चे। सो गया तू? गंदा, बदतमीज। देखो बच्चे ये भी एक सीरीज में है, लेकिन लिखा डेसिमल लगा के, 0.2, 0.22, 0.222, 0.4 बार 2, हाँ के ना? कहता है टोटल कर लो। देखो बेसिक मेथड से फॉलो करेंगे तो बेसिक मेथड ये कहता है भाई, देखो जीरो पॉइंट कितना आ गया, दो। फिर कहता है जीरो पॉइंट कितने दो हैं, फिर जीरो पॉइंट बचे कितने दो हैं, और फिर जीरो पॉइंट कितने दो हैं। चलो अब आपको एक बात समझ आएगी। देखो बचपन में आपके मैडम टीचर किसी ने आपको समझाया हो, यहाँ पे डेसिमल चार के बाद है तो सारे नंबर चार के बाद कर दे। अब जोड़ो, यहाँ पे लास्ट में दो एक बार है, चाहे तो एक बार गुणा कर लो या एक बार प्लस कर लो। अगले में, अगले में, अगले में, बस काम खत्म। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, पता है क्या? डेसिमल से पहले अगर कोई नंबर सीरीज में है तो एक दो तीन चार पाँच से गुना, और डेसिमल के बाद है तो उल्टी गिनती से गुणा। कहते चार तीन दो एक से गुणा। करो नमस्ते। दो एकम दो दूनी चार, दो तिये 6 और चार दूनी 8। बोलो यार हाँ कि ना? क्लियर हो गया बच्चों पॉइंट?
इसका कॉम्बिनेशन में आईबीपीएस कलक के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं बता दूंगा, पहले एक बार देख लो, ध्यान से सुनना। उस पेपर में क्वेश्चन है 4.3, कहता है डबल 4 डबल 3 और 3 4 3 3 और कहता है 4 4 4 3। वो 6 बार तक था, कोई बात नहीं, मैं केवल 4 बार ही लिख रहा हूँ, बस समझ आ जाएगा आपको। बोलो हाँ कि ना। करने का तरीका आपको पता है, डेसिमल से पहले वाले नंबर तो सीधी गिनती से गुणा, और कहते ये उल्टी गिनती से गुणा। टाना। बोलो हाँ कि ना। ये गुणा करनी तुमको आती है तो बहुत अच्छी बात है। 3 एकम 3 दूनी 3 तिये 3 चौके 12, 1 हासिल 4 चौके 16 रहेगा, 4 तिये 2 चौके 8 रहेगा। हाँ बोलो। 4 दूनी 8 रहेगा 9, 4 एकम 4। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट। किसी के मन में हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो बच्चे पूछ सकते हैं, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें अब आगे। अब बताता हूँ बच्चे, अच्छे लेवल के पेपरों में ये क्वेश्चन मिक्स फॉर्मेट में दिया जाता है, मतलब नंबर भी दिया जाता है सीरीज में और फ्रैक्शन भी दे दी जाती है। बोर्ड पे ध्यान देना, वो बड़े अच्छे लेवल के सम है। शुरू करते हैं, इधर देखना। सबसे पहला कहेगा 3/3 सही 1 बटा कितना 9, फिर आगे लिखेगा 2 3 1 बटा कितना, फिर कहेगा भाई 3 3 और 1 बटा कितना, और फिर कहेगा 4 3 और 1 बटा कितना। बस फालतू लिखने की जरूरत नहीं है बच्चे, एक बार समझ गए तो बात खत्म हो जाएगी। अब देखो कई कलाकार इंसान हुआ है, खुशी होती है अंदर से, हाय लघुत्तम तो सबका सेम है। वो पता है फटाक से कहेगा 9 3 27 और एक बटे कितना। ठीक है बच्चे, ये तो तुम कर ही लोगे, देखो मैं क्या कराऊंगा इसका। चलें, लेकिन मैं अब जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ उस पर फोकस करेंगे, पहले बेसिक मेथड से, फिर बच्चे अपना जो एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस मैंने की हुई है ना, उसके भी पे आपको बताऊंगा कि आपको पेपर में क्वेश्चन इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। इधर देखना, देखो कहता है भाई ये नंबर हम ऐसे लिख दें 3 + 1/9। ऐसे कैसे लिख देगा, देखो समझो। 9 तिया 27 में शेषफल लिखा है ऊपर एक, वो जुड़ता है बच्चे, शेषफल ऊपर क्या होता है, तो मैंने इसी करके बच्चे जोड़ लगा के लिखा है। देखो 9 लोग उत्तम लेंगे तो 9 तिया 27 में एक जोड़ोगे 28/9 ही आएगा। तो दोनों बातें एक हैं, अलग अलग नहीं है। बोर्ड पे ध्यान देना। इसको मैं लिखूंगा तो बच्चे, इसको मैं लिखूंगा 33 + 1 बटा, फिर इसको लिखूंगा बच्चे 3 3 1 बटा, और फिर इसको लिखूंगा बच्चे 4 3 1 बटा। चलो सर ये बात तो हमको बहुत अच्छे से समझ आती है, भाई आप क्या समझाना चाह रहे हो, डन। अब आप मेरे को बताओ बच्चे, अगर मैं केवल पर्टिकुलर इन नंबर पे कंसीडर करूं 1 3 2 3 3 3 और 4 3, तो इनको करने का अपने को तरीका पता है, सीधी गिनती से गुणा हुआ है 1 2 3 4। बोलो हाँ कि ना। तो हम कहेंगे भाई 4 तिये 3 तिये 9 और 1, 3 दूनी 6 और 1, 3 एकम। बोलो हाँ कि ना। 3702 आ गया। अब हमारे पास नंबर क्या बचा बचे, 1/9 1/9 1/9 1/9। गिनती कितनी है, तो भाई 4/9 छाप दिया। बोलो हाँ कि ना। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट। किसी के मन में कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट है तो पूछ सकता है। चलो आगे, एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। इधर आ जाओ। अरे मैं हूं, तू चिंता ना कर, मैं हूं, रुक जा। ये देखो बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं केवल एक ही बात कहता हूँ, शुरू करें। हाँ तो इधर देख बच्चे, हाँ इधर मैंने कहा बच्चे देखो 3 33 3 3 और 4 3 है। आ जाओ ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले देखो, अगर मान लेते हैं किसी को ऑप्शन देखने ना है तो बता दूं, 3702 3703 3704 और 3705। दो ही आ रहे हैं ना, 4/9 5/9 7/9 8/9। एक और है, मान लेते हैं ये सारे ऑप्शन तो सेम है बच्चे, 37 2 37 3 37 4 37 5। सब में लिखा है 4/9 4/9 4/9 और 4/9। ठीक है, सेम नंबर। पहली बात देखना जरा ध्यान से, आप पहले मेरे को ये बताओ सबकी फ्रैक्शन सेम है कि अलग अलग, जल्दी बोलो। डन बच्चे, 1 2 3 4, तो कहते बूढ़ी शकल के 4/9 होगा आंसर। बाढ़ में जावे ये। बोलो हाँ के ना। कदड़ा मारा छाती पे आवे है,
रुक जाना बच्चे, तसल्ली रखो। अब देखो दूसरा, क्या सबकी फ्रैक्शन सेम है कि अलग अलग? सेम। तो कहते फ्रैक्शन कौन देखो, कदड़ा पागला इधर करो, हाँ जरूरत नहीं बच्चे, क्योंकि सेम है 4/9। अब मेरे को एक बात बताओ, यूके है, ये मतलब 3 ही है, ये भी, तो आपका आंसर है ना 3 का मल्टीपल मिलेगा। किसका मल्टीपल? 3 का मल्टीपल मिलेगा बच्चे। 7 3 10 और 2, चलो ये 3 का भाग हो जाएगा। अगर इनका टोटल 3 से भाग हो रहा है तो बच्चे कंफर्म है वो 3 से भाग हो जाता है। अब डिविजिबिलिटी रूल करेंगे बच्चे, बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। चाहे आपको बच्चे पेपर में यूं भी कहते हैं ना, बता कोई संख्या 79 से भाग हो जाएगी, या 89 से भाग हो जाएगी, या 91 से भाग हो जाएगी, 97 से भाग हो जाएगी। अब बैठे बैठे अपना डिविजिबिलिटी रूल बना लोगे। मैं आपको रूल बनाने सिखा दूंगा बच्चे, जो पर्टिकुलर सब बच्चों को पता है वो तो तुमको पता ही होंगे। देखो मैं आपको बात बताऊं, इसके अलावा भी आपको चाहे कुछ भी दे दे, जैसे वो कह दे पेपर में बताइए संख्या 2997 तक भाग होगी, आप अपना रूल बना लोगे। मतलब आपको डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रूल बनाने आ जाएंगे, वो आप बात करेंगे। तो हमने देखा 7 3 10 और 2 12, 3 से भाग हो गया, 3 चौके 12। आपने बोला 7 3 10 और 3 13 भाग नहीं होता, 7 3 10 10 और 4 14 भाग नहीं होता, 7 3 10 और 5 15 भाग हो गया। बोलो हाँ के ना? तो मेरे पास दो ऑप्शन हो गए बच्चे जो भाग होने वाले हैं, मैंने जानबूझ कर लिखे क्योंकि तर में तो हो जाता है 10 और फिर अफसर, और चारों ऑप्शन भाग होने वाले हम दे तो मैं मानता हूं बच्चे, इस बात के लिए कोई मनाही नहीं है। अब देखो लास्ट में नंबर क्या है, सीधी गिनती तो गुणा हुआ कि उल्टी? सीधी। तो 4 3 15, 12 का 2 आओगा, 5 तो आ नहीं सकता। जय बाबा की, चिल्लर मारो इसके। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चे, करने की जरूरत नहीं होती, ऑप्शन है ना सब कुछ जवाब देते हैं हमारे पास, हाँ कि ना? लेकिन बच्चे मैं तो देखो सीरियसली बात बताऊं, मैंने आज तक अपने ऑप्शन पेपर में नहीं देखे। मैं तो सीधे आंसर बताता हूँ भाई, ये आंसर आना चाहिए, मिल जाता है मेरा ऑलमोस्ट। इधर देखो बोर्ड पे ध्यान देना, करने का तरीका देखना। मेरे पास जैसे ही ये सम आता है ना लिखने के लिए, मैं सीधा नंबर लिखता हूँ। मैं कहता हूँ भाई 1 2 3 4 से गुना, और यू सीधा 4/9। ये कब करना है? जब फ्रैक्शन सारी की सारी सेम हो। 1/9 1/9 1/9 वो सबको पता भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी ये थोड़ी देर पहले बच्चा नहीं बोल रहा था जरूर 2/9 होता, वो अभी करेंगे बच्चे, चिंता नहीं करो। 1/9 1/9 और 1/9 सभी का बच्चे एलसीएम सेम आने की वजह से ऊपर वाले नंबर सीधे ऐड हो जाते हैं। बोलो हाँ के ना? तो हम कहते हैं 4/9, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लेते हैं 4 फ्रैक्शन है तो 4/9, 5 फ्रैक्शन है तो 5/9, 7 फ्रैक्शन है तो 7/9। क्लियर हो गया पॉइंट? 4 से गुणा करके सीधा सीधा आंसर, 4 3 12, 3 3 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 1 3, और ये 4/9। टाइम नहीं लगता बच्चे बिल्कुल भी, ये तो बेखौफ हो जाओ। बात समझ में आ गई? पक्का? किसी के मन में कोई डाउट है तो बच्चे पूछ सकता है। चलें आगे। अब ये फ्रैक्शन में थोड़ी सी और बच्चे कलाकारी देता है वो, देखो इधर। वो आप लोगों को बोलता है 2 6 12 20 30 42। कहता है सोल्व करो, आंसर बताओ। अब मेरी बात बच्चे अगर आपको समझ आएगी तो देखना, मैं आपको डायरेक्ट बोलूंगा, देखो ये सीरीज के नंबर हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार, तो सीधी 5 से गुणा। बोलो हाँ के ना? आप कहोगे 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 1 2। बोलो हाँ के ना? अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर किसी को इस फ्रैक्शन को सोल्व करने की नॉलेज नहीं है तो आप अपने ऑप्शन में 246 90 देख के आंसर निकाल दोगे ना? लेकिन बच्चे कंपटीशन वाला पेपर है ना, आज के दिन इतना चतुरा हो गया कि उसको ये पता है डन ये 246 90 देखेगा, तो बच्चे ऑप्शन में 246 90 सब में सेम ही मिलेगा, समझना। तो वो फ्रैक्शन से भी आपको सोल्व करवाने की कोशिश करेगा, तो बोर्ड पे ध्यान देना। एक बार दोबारा देखना इधर। ये तो क्या दो सर हमने सोल्व करके लिख लिया, जल्दी बोलो बच्चे हाँ कि ना? भाई इसका आंसर तो हमने लिख दिया, इतना आएगा 246 और 90। आगे बता आगे क्या होगा, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। ऊपर गैप कितने का? तो कहते बेटे 2 3 में टूटेगा। बोलो हाँ कि ना? बाढ़ में जाइए बीच वाले नंबर, अगला नंबर कहते 6 7 में टूटेगा। बोलो हाँ कि ना? हो गया काम खत्म। पहली संख्या क्या है, लास्ट वाली क्या है? 7 में तो 2 गया, और 7 दूनी, ले बेटे आंसर आ गया। भूलना मत बच्चे, क्वेश्चन सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है।
CGL या SSC के भी आप पे तो वाक्य में बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट कराना है, रिपीट करा लो किसी को भी। हाँ ये लो बच्चे, 6 का मतलब 2 3, 6 का मतलब 2 3, 42 का मतलब मैं लिख देता हूँ देखो, 1/2 × 3। 12 का मतलब अगर लिखवाना ही चाहते हो तो 3 × 4। 20 का मतलब 4 × 5। और 30 का मतलब 5 × 6। और 42 का मतलब 6 × 7। बोलो हाँ के ना। अब आप मेरे को एक बात बताना, ये नंबर हमने थोड़ी देर पहले नहीं काफी क्वेश्चन किए इसके, पहली संख्या, लास्ट वाली संख्या, 7 में से 2 गया, 7 दूनी, यही तो कर रहे थे, वही करके आंसर लिख दिया। पूछो जी, रिपीट कराना है रिपीट करा लो। डन हो गया पॉइंट। चलो आगे, आगे चलते हैं। फिर बच्चे इसमें क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये पर्टिकुलर सीरीज बना के देता है, एक देता है फिक्स नंबर। फिक्स नंबर कैसे, जैसे मान लेते हैं आपको क्या देगा, 3 3 लिख के 1/7 दे दिया। फिर दोबारा 3 3 लिख के 1/7 दे दिया। फिर दोबारा 3 3 लिख के 1/7 दे दिया। 3 3 लिख के 1/7 दे दिया, मान लेते हैं ये नंबर लिखा है। या फिर ऐसे लिख देगा 3 9 1 बटे में बच्चे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 30, 3 9 42, 3 9 56, 3 9 72। डन हो गया बच्चे पॉइंट। ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, मैं आपको सारी फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ, और इससे अच्छे अच्छे लेवल के सम भी अभी करेंगे। बोर्ड पे ध्यान देना, ये समझ आ गया बच्चे पॉइंट। आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देंगे बच्चे। अगर मान लो फिक्स नंबर है 1 2 3 4, तो कुछ नहीं, कहते बेटे 4 तक गुणा कर दे, खत्म बात। 4 तिये 12 और एक हासिल, 4 तिये 12 और एक, बोलो हाँ कि ना। डन होगी बच्चे बात। किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। क्यों, ये भी 4 बार है, ये भी 4 बार है, ये भी 4 बार है, तो तीनों को 4 4 से गुना ना करके मैंने सिंगल 4 से गुना कर दिया तीनों को। तो 4 तिये 12 का 2, एक कैरी, 4 तिये 12 और एक 13, एक कैरी, 4 तिये 12 और एक है। बताओ आपकी फ्रैक्शन सेम है कि बच्चे अलग अलग है, तो आंसर 4/7। बोलो हाँ के ना। ये क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। 1 बार 2 बार 3 बार, तो हम सिंपल कहेंगे 4 निमा, 4 निमा 36 और 3, 4 निमा 36 और 3। बच्चे अब मेरी बात सुनना, फ्रैक्शन सेम है कि अलग अलग, अलग अलग है बच्चे। आपको दिख रहा है 1/30 नीचे 42 56 और 72। ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। मैंने कहा भाई 30 को लिख दूं 5 छिका 30, वही फिर दोबारा 6 सते, सर 21 दूनी 42 भी होगा, तो 6 सत्ते के पीछे क्यों पड़ रहा है, गैप कितने का देखेंगे बच्चे, माइंड इट, भूलना मत। आगे 7 8, आगे बच्चे ये लो, पहला नंबर क्या है हमारे पास, लास्ट वाला क्या है, 9 में से 5 गया, और 9 पंजे, बोलो यार हाँ कि ना। पूछो डाउट, किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी करके पूछ लो। चलें, पक्का। लो जी, ये सारे के सारे मेंस लेवल के सम है बच्चे। आपकी पिनेकल की अभी जो नई अमेंडेड बुक आएगी उसमें सम आ भी जाएंगे, तो केवल बोर्ड पे ध्यान देना, समझ लेना। मैंने कहा भाई 1+1 में n+1, ये लगा दी ब्रैकेट, प्लस 1+2 में n+1, फिर ये ब्रैकेट लगा दी, फिर 1+3 में n+1, फिर ये ब्रैकेट लगा दी, और ये संख्या चली गई भाई प्लस 1+n में n+1 तक। कहता है सोल्व करो और आंसर निकालो। एक बार दोबारा बोलता हूँ, बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश। क्वेश्चन है बच्चे सिंपल, क्या बोलूंगा। कहता है 1+1 में n+1, प्लस लिखा है 1+2 में n+1, 1+3 में n+1, और ये संख्या n तक है। कहाँ तक है, इसको सोल्व करना है और आंसर बताना है। चलो बच्चे पहले एक बार जरा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, इसको तो बाद में देखेंगे। पहले कुछ एक बात पूछूंगा, उसका जवाब देना। पूछ मैंने आपसे पूछा, मान लेते हैं ये संख्या है 1 से लेके
केवल बोर्ड पे ध्यान देना भाई, एक से लेके जोड़ करो। 6 संख्याओं का जोड़ करना है, कहते इसमें क्या अमलत है, सुनो। 2 और 1 3, 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21। रामानुजम को जब ये टोटल मिला था तो ये इतना नहीं मिला था, उसके टीचर ने उसको कहा था 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का जोड़ करके दिखाओ। दोबारा बोलता हूँ, अभी तक तो मैंने बच्चे आपको कितनी संख्याओं का टोटल दिया, 6। लेकिन ये बच्चे जो इजाद है ना, ये रामानुजम की है। रामानुजम ने इनको सम करने का फॉर्मूला दिया था, लेकिन उसके पास जब टोटल आया था तो उसके टीचर ने उनको बोला था बेटा आपके पास 1 से लेके 100 तक की संख्याएं हैं, तो उसका टोटल कितनी, मतलब उनका टोटल कितना होगा। तो उसने बच्चे विद इन फ्यू सेकेंड आंसर दिया था। तो उसके टीचर ने उससे पूछा बेटा तूने इतनी जल्दी आंसर कैसे दिया। तो उसने कहा सर मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, वो पैटर्न देखो आपको भी दिखेगा। कहता है पहली और लास्ट वाली संख्या का टोटल क्या है, फिर दोबारा पहली और लास्ट वाली का, पहली और लास्ट वाली का। तो भाई सिंपल बोला रामानुजम ने, 101 टोटल आएगा कितनी बार, 50 बार, खत्म। हाँ के ना बच्चे। भाई देखो 1 से लेके 100 तक की संख्या है आपके पास, है ना। तो पहली या लास्ट वाली का जो जोड़ 101 आएगा, सोच के देखो दो टर्म मिलके 101 बना रही है, यहाँ पे टर्म 100 हैं, तो कितने 101 बनेंगे बच्चे, 50। तो रामानुजम ने फटाक से टोटल आंसर दे दिया। बोलो हाँ के ना। कोई दिक्कत है किसी को, कोई कंफ्यूजन है। तो इससे रिलेटेड बच्चे फॉर्मूला बन जाता है। पता है क्या फॉर्मूला बनता है, ध्यान से सुनना। कहता है जितनी भी संख्याएं हैं, ये संख्याएं कितनी है, 100। तो कहता है सबसे पहले 100 का तो कर दो हाफ। बोलो हाँ के ना। क्योंकि बच्चे देखो 50 टोटल बनेंगे, किसके टोटल बनेंगे, पहली और लास्ट वाली संख्या के, तो n प्लस में 1। तो ये फॉर्मूला बन जाता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई कितना बच्चे, 2। बोलो हाँ के ना। कहता है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का टोटल करने का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई कितना, 2। ये आपको भी पता होना चाहिए बच्चे। देखो ये कहते सर लास्ट टर्म है, ये पहली टर्म है, इन्हीं दोनों का टोटल बनता रहेगा, हर दो टर्म मिलके ये टोटल बना देगी, इसी करके टोटल टर्म का हाफ कर दिया। बोलो हाँ के ना। रीड करना सीखेंगे बस, और कुछ नहीं। ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई। चलो बच्चे आगे। तो भाई सिंपल है, कहता है ये टोटल करना है। देखो टोटल करना तो सीख लिया, जल्दी बोलो। अब सर आप क्या सिखाने वाले हो। मैं बच्चे सिंपल गीत नहीं गाता, मैं तो कहता हूँ कितनी संख्याएं हैं, 6 तो अगला कर दो 7 बटे में 2 कर दो, आंसर 21। बोलो हाँ के ना। डन हो गया बच्चे पॉइंट। मन में किसी के कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें आगे। और इसका फॉर्मूला आपको नॉर्मली याद भी होना चाहिए, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई कितना होता है बच्चे, 2। चलें पक्का। अच्छा फिर एक बात बताओ, आपसे कुछ पूछूंगा उसका जवाब देना। मैंने आपको बोला एक है प्लस करना है, ये कितना आएगा आंसर, कितना, बोलो। गजब, ये बेचारे यूं सोच रहे हैं कि मेरा कुछ अलग हो। ध्यान से सुनते जाना, आंसर देना। मैंने बोला एक को 5 बार प्लस करना है, तो आपने बोला 5। ओके। मैंने कहा एक को प्लस करना है 100 बार, तो आंसर, हाय इतने अच्छे बच्चे तुम कहाँ थे इतने दिनों से। मैंने कहा बच्चे एक को प्लस करना है 200 बार, गजब के बच्चे हैं। एक को प्लस करना है n बार, आए बस यही पूछना चाह रहा था, बस और कुछ नहीं पूछना चाह रहा था। सीधा सीधा सा पॉइंट है। अगर एक को 5 बार प्लस करने के लिए बोलेगा तो 5, 100 बार प्लस करने को बोलेगा तो 100, 200 बार प्लस करने को बोलेगा तो 200, और बच्चे n बार प्लस करने को बोलेगा तो। चले बच्चे हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे बच्चे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ये देखो 1 2 3 और ये n बार, तो मैं लिख दूं इस एक का टोटल n बार करेंगे तो क्या होगा, जल्दी बोलो हाँ। ओके गुड। अगला पॉइंट है बच्चे, ये प्लस है तो मैंने प्लस लिख दिया, नीचे n प्लस 1 कॉमन आ रहा है सभी में से, जल्दी बोलो हाँ सर आ तो रहा है। चलो आगे। ब्रैकेट में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस है, और इसका फॉर्मूला तुमने अभी पढ़ा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। बोलो यार। तो तुमने कहा n प्लस 1 से n प्लस 1 कट गया, n में 1 n बाई 2 जोड़ना है, तो आंसर आ गया 3n बाई 2। कहते ना तो मारे समझ में आया, ना कदे आवे, और ना ही कभी आ सकता।
रिपीट करूं बच्चे? दोबारा बोलूं? हाँ हाँ, मैं बच्चे दोबारा आराम से, ये कमाल कर दे किसका, तो मारो पोचा। एक बार दोबारा पढ़ते हैं, देखो। स्टार्टिंग में सबसे पहले वन की बारी आती है, वो प्लस करना है बच्चे। एक में प्लस करना है, एक में प्लस करना है, एक में प्लस करना है, एक कितनी बार प्लस करना है बच्चे? एन बार। अभी आपने बोला था अगर एक को 2 बार प्लस करेंगे तो आंसर, एक को 10 बार प्लस करेंगे तो आंसर, अगर एक को 100 बार प्लस करेंगे तो आंसर, अगर एक को एन बार प्लस करेंगे तो आंसर। तो मैंने इस एक एक को जब प्लस किया तो मेरा आंसर क्या आ गया? डन हो गया बच्चे पॉइंट। दूसरा, मैंने कहा बच्चे ये कॉमन आ गया नीचे, 1/में n+1, बोलो हाँ के ना? जब इसमें तक कॉमन लेवेंगे और यू प्लस कर दिया, आए इतनी बड़ी इरेजर किसने खोल दी है? देखो ये तो अपन ने प्लस कर ही दिया और ये कॉमन ले लिया, ये अपन ने प्लस कर ही दिया और ये कॉमन ले लिया, ये प्लस कर ही दिया और ये कॉमन ले लिया, ये प्लस करके और ये कॉमन ले लिया। ये बताओ सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला भी लिखा। तुमने क्या बोला? हमने बोला n इंटू n+1 डिवाइड बाय, इससे ये काट दू, गजब। n में n/2 जोड़ेंगे तो 2 लघुत्तम, चिंता ना करो, 2 एकम 2, 2n आ गया और प्लस में n, हाय 3n/2। मारे तो समझ में आता। एनक, आपसे पूछा जा रहा है, समझ आ गया? अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा, या गालियां देने को दिल कर रहा है? मर्जी तेरी। ये समझ आ गया बच्चे पॉइंट? चलें आगे। एक और क्वेश्चन देखो इसी भी आप पे। ऊपर क्या था? लिख दिया, चिंता का ही। शुरू करें? आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देना। एक को प्लस करना है, एक को प्लस करना है, एक को n बारी तक, तो आंसर क्या आएगा? डन है बच्चे पॉइंट? माइनस का मैं कॉमन ले लूंगा, 1/में n+1, बोलो हाँ। जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूंगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, बोलो हाँ। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला n इंटू n+1 डिवाइड बाई कितना बचे? तो ये इससे कैंसल आउट होएगा, n में से n/2 माइनस करूंगा तो ओ गंदो। पूछो। जल्दी बोलो हाँ। तू सोएगा, मैं तेरे को बता रहा हूं, दूसरा लटका ले लिया तूने। के करा, तेरी आवाज में इतनी मधुरता है, अच्छा खासा सो जाए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। डन हो गया पॉइंट? पक्का? चले बच्चे आगे फिर, आगे चलते हैं। अच्छा अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, समझना यार। कहता है इन दोनों में से फ्रैक्शन कौन सी बड़ी है, इसका आंसर आपको बताना है। फ्रैक्शन बतानी है, इनमें से कौन सी बड़ी छोटी है। छोटे लेवल के सम हमसे मत पूछ, अच्छे लेवल के सम पूछ। रुको जरा, रुको जरा। आपने बोला देखो, देखो वही बेसिक से करेंगे। सबसे पहले 3 5 का लघुत्तम 16 के बेरा तू पढ़ा भी ले होगा, हमने को नहीं पढ़ा हुआ है। देखो 3×5 15, 15 एलसीएम आ गया। फिर हम कहते हैं भाई 2/3 का 15 से गुना करेंगे, तो अल्टीमेटली हम ये कह रहे होते हैं बच्चे, इसका ये जो नीचे वाला होता है ना, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे। तो सेम बनाने के लिए बच्चे ये 5 से गुना, ये भी 5 से गुना, तो 3×5 15, 5 दूनी कितना हो गया?
कितना घुमाया है इसने। चलो तुम कह रहे थे बेसिक, तो बेसिक ढंग से कराओ। लघुत्तम समावर्तक का मतलब होता है नीचे वाले नंबर को सेम करना। चलो बाद में देखेंगे। 15 से 5 दिए, 15 3 चौके। अब नीचे वाला नंबर तो सेम है, कहता है बताओ 10 और 12 में बड़ा कौन? 10। तो 12 है तो 12 की तरफ निशान लगा दो। ओह ओह, ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, हाँ कि ना? लेकिन आपको भी पता है और मेरे को भी पता है, आपका पेपर वाला ये सब चीजें पूछने वाला नहीं है। तुमको लग रहा है वो हलवा पूछेगा हमसे? वो तुमको लग रहा है ऐसे ही पूछेगा, बता 4/5 और 6/7 में संख्या कौन सी बड़ी या फ्रैक्शन कौन सी बड़ी या छोटी? सुन रहे हमारी बात? उड़ा उड़ा तो नंबर पाओगा 4 1 4 9 6 7। आ रहा है ना अंदर से, ऐसा ही पाएगा। और नीचे पाओगा 5 6 3 4 7। हाँ सर, इस तरीके के नंबर पाएंगे। और फिर अगर हमने लोग उत्तम ले लिया तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हाँ कि ना बच्चे? यही पॉइंट समझा रहा हूँ, अपने ध्यान से सुनना और समझना। एलसीएम पुलसीएम के चक्कर में मत पड़ो, बस बेसिक आप समझ लो। समझ में आ गया? लेकिन बच्चे देखो, मेरे को आपको दो लेवल के पेपर क्लियर कराने हैं, एक सिंपल लेवल का और एक हाई लेवल का। देखो सिंपल लेवल के सम किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं, सुनना और समझना। वहां पर आपको बोला जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो यूं कह देगा 2/3 लिखो भाई, 4/5 लिखो, 7/9 लिखो और 8/11 लिखो। कहता है इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो, या वो यूं कह देगा इसमें से सबसे बड़ी बिन छाटो, या फिर कह देगा इसकी सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन उठाओ। ठीक है, ये दो क्वेश्चन होते हैं, या इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए पूछेगा। मैं आपको बड़ी छोटी छाटनी सिखाता हूँ, ध्यान से सुने और समझें। देखो अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ऐसा आया तो आपको आंसर ऐसे ही देना है, नहीं तो बच्चे मैं अभी बहुत अच्छा लेवल आपको डिस्कस करूंगा, वो आज नहीं तो कल आप डिस्कस कर लेंगे। उस तरीके के सम आए तो फिर आपको वही मेथड फॉलो करना है। सर वो जो मेथड आप बताओगे क्या वो इसमें नहीं लगेगा? बिल्कुल लग जाएगा बच्चे, श्योरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस मेथड से ये टिपिकल पड़ता है। तो इस तरीके के छोटे लेवल के सम आए ना जिसमें गुणा करने में दिक्कत ना आए, तो उनको करने का तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुने। सर अगर इसको बेसिक से करें तो लोग उत्तम लेवांगे, फिर हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बच्चे, क्योंकि 11 9 5 3 सो बस 3 और 9 कटा है, बाकी कोई नहीं कटता। बात समझ रहे हो? तो बच्चे सारी की सारी है मतलब प्राइम नंबर टाइप होगी। 11 और 5 तो है ही, 3 भी है, बस एक 9 9 नहीं है, बाकी तो है ही। तो गुणा करेंगे और फिर पागला की तरीके तक कराएंगे तो हो लिया पेपर पूरा। तो मेरी बात ध्यान से सुने, आपको क्या छाटनी है? ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन छाटनी है ना, तो करो। 5 दूनी 15, 10, 3 चौके, बड़ी 12 है कि 10? 12 तो 10 पर काटा। दोबारा कहे देख, मंथ मोर, ये दो संख्याएं उठाई, 9 चौके सतु पंजू 35 पर काटा, है 36 पर काटा क्योंकि बड़ी छानी है। हाँ क्या ना, छोटी थोड़ी ठानी है बच्चे, एक बार दोबारा देख लो। 11 चौक 5 अठे, आंसर 4/5। करो नमस्ते। डन होगी बच्चे बात? सर एक बार, हाँ मैंने बेरा है, दिख गिनाड़ इलगी आपकी, कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा बताता हूँ, ध्यान से सुने। बस इतनी ना हिलाइयो कदे मम पैरा में पड़ जा। कमा कर आगे माता कर लो दर्शन। ये देखो बच्चे, इधर बोर्ड पे ध्यान देना, एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देंगे। 2/3, 4/5, 7/9 और 8 कितना है? 11। मान लेते हैं मेरे को छोटी फ्रैक्शन उठानी है, तो बच्चे मैं छोटी उठाता जाऊंगा, बड़ी पे काटा मारता जाऊंगा। दोबारा, अगर मेरे को ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन उठानी थी तो मैं बड़ी उठाता गया, छोटी पे काटा मारता गया। अब मेरे को अगर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन उठानी है तो मैं स्मॉलेस्ट उठाता जाऊंगा, बड़ी पे काटा मारता जाऊंगा। ध्यान से सुनना। आप बताओ, 5 दूनी 4 तिये, बड़ी पे काटा क्योंकि छोटी उठानी है। एक बार दोबारा, 9 दूनी 7 तिया काटा, 11 दूनी 8 तिया काटा, आंसर। जल्दी बोलो हाँ क्या ना? समझ में नहीं आया तो पूछ लो। पक्का? किसी के मन में कोई कंफ्यूजन? तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। 3 से 4 मिनट का आपका ब्रेक रहेगा, उसके बाद अपनी क्लास चलेगी, नेक्स्ट जो भी होगी बता देंगे सर।